हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उस चैनल में जहां आपको मिलता है बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड कंप्लीट थियरम नोट्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अब उसके बाद यहां पे हम लोग आज जो करेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स के बाद जो स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पढ़ने के बाद आज हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टर्लिंग फार्मूला या फिर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो स्टर्लिंग फार्मूला या स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन तब हम फाइंड करते हैं जब n की वैल्यू बहुत लार्ज हो। जैसे फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करते थे, अगर 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 10 फैक्टोरियल को लिखते थे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से लिखते थे। अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 20 हो तो 20 से शुरू करके 1 तक पहुँचेंगे। अगर ये n की वैल्यू 100 हो जाए तो 100 से शुरू करेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए जब लार्ज वैल्यू ऑफ n हो जाए तो उसके फैक्टोरियल से वैल्यू सॉल्व न करके स्टर्लिंग ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी सहायता से हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है स्टर्लिंग फार्मूला या फिर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है क्या? ये है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू है n log n माइनस n। यही स्टर्लिंग फार्मूला जहां n जो है वो लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका हमें फाइंड करना था फैक्टोरियल। तो फाइंड करना फैक्टोरियल हो तो उससे न करके लार्ज नंबर के लिए हम लोग फाइंड करेंगे स्टर्लिंग फार्मूला से। कुछ बात इसके लिए लिख दिए कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जाहिर सी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। इसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टर्लिंग ने एक फार्मूला दिया जिसे कहा गया स्टर्लिंग फार्मूला, और ये है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। अब करते हैं इसका प्रूफ अगर देखें तो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू अगर लार्ज नंबर मान लिया गया, कोई लार्ज नंबर है n, और इसका हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल। तो अगर किसी भी टर्म का, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर फैक्टोरियल फाइंड करें, किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल फाइंड करें, तो उस नंबर से एक एक घटते हुए हम लोग 1 तक पहुंचते हैं। तो अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करें तो इसे लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1, एक एक इसमें कम होता जाएगा, इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 3। फिर और घटता जाएगा n माइनस 4, n माइनस 5, इस प्रकार से घटते घटते कहाँ तक ले जाना है हमें? 1 तक। तो मान लिया गया लास्ट में आ गया 3, फिर इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से ये वैल्यू लिख ली गई। तो ये हो गया n फैक्टोरियल की वैल्यू। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू डॉट 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 3 to 1। इसे चाहें तो मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई में अगर 4 गुणे 5 लिखा हो तो 5 गुणे 4 भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे लिखा जा सकता है। उधर से अगर लिखना शुरू करें तो n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1। मल्टीप्लाई में लिखें चाहे तो ऐसे लिख लें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ से लिखें n माइनस 3, फिर n माइनस 2, फिर लिखे मल्टीप्लाई में ही n माइनस 1, फिर लिख ली n। एक टर्म इसमें कम कर दे रहे हैं, n माइनस 3 वाला बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। बात तो वही है, इसमें है अंदर समाहित ये 4 5 6 7, और इसमें n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 3 सब टर्म्स हैं बीच में। अब इसे सॉल्व करना है तो इसे लेते हैं लॉग लेके सॉल्व करें इसे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर लॉग ले लिया गया दोनों साइड में तो ये हो गया लॉग n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से log 1
और log जब लेते हैं तो log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, लॉग में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में अगर रहेगी तो उसका log अलग अलग फाइंड करें तो इसे log x प्लस log y, तो दोनों को अगर log ले मल्टीप्लाइड वैल्यूज़ का तो उनका जो log रहेगा वो सम के टर्म में लिखा जाएगा। तो log 1 के लिए log हो गया log 1, 2 के लिए हो जाएगा प्लस log 2, 3 के लिए हो जाएगा प्लस log 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसीलिए n-3 को नहीं लिखेगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएंगी। यहाँ हो गया log n-2 प्लस log n-1 प्लस log n। तो ये सभी जो टर्म्स आ गए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log n-2 प्लस log n-1 प्लस log n, इन्हें समीशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि एक दूसरे के सम करके ही फाइंड किए गए। तो अब अगर इसे समीशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ समेशन, ये टर्म भी लिख दे, दिस कैन बी, दिस एक्सप्रेशन can be written in form of summation, in form of summation। समीशन में अगर लिखें इसे तो क्या लिख ले, ये हो जाएगा log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समीशन ऑफ log x। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पहले 1 है और कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n तक, क्योंकि समीशन मतलब सब प्लस करके लिखा गया। x की वैल्यू सबसे पहले रखे 1, तो x की वैल्यू 1 रखें तो log 1, समीशन मतलब इसे नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस, फिर x की वैल्यू कितना रखेंगे, x की वैल्यू अब 1 के बाद 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 2, फिर समीशन मतलब प्लस, तो फिर हो जाएगा 3 कहाँ तक, n तक। तो ये पूरा का पूरा टर्म इसमें आ गया समेशन। अब अगर समेशन की बात करें तो समेशन जो है वो डिस्क्रीट पैटर्न शो करता है और इंटीग्रेशन जो है वो करता है कंटिन्यूअस पैटर्न को शो। और n की वैल्यू लार्ज है तो डिस्क्रीट न रख के हमें कंटिन्यूअस पैटर्न चाहिए, जिसके लिए लिखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो n इज़ वेरी लार्ज, सो n इज़ वेरी लार्ज या n इज लार्ज कहते केवल, n इज लार्ज, सो above expression can be written as, so above equation can be written या can be written in form of integration, can be written in form of या कैन बी रिटेन एज लिख दें, इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन या कैन बी रिटेन एज। तो इसे अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 से लेके n तक, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो गई इसकी n, 1 से लेके n तक। ये हो गया log x और इंटीग्रेट करेंगे x के ही रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे इसे dx। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब इसमें 2 टर्म्स आ गए। 2 टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो टर्म हो गया log x और दूसरा टर्म हो गया dx। दोनों ही x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो 2 टर्म होगा। और u और v का जब इंटीग्रेशन होता था तो उसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में होता है माइनस। जैसे 2 टर्म का अगर इंटीग्रेशन होता है तो ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड टर्म जो है इसमें उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये आप पढ़े फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म और जब 2 टर्म हैं मल्टीप्लाई में उनका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये एक टर्म हो गया माइनस,
फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन के साथ होल इंटीग्रेशन। तो इसी पे इसे सॉल्व करेंगे। इसी पे अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है वो है log n फैक्टोरियल, जो वैल्यू है हमारे पास वो है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 to the power n log x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की बात करें तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रखेंगे ज्यों का त्यों, तो फर्स्ट टर्म रह गया log x इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू हो जाएगी x। और इस टर्म के लिए लिमिट भी है, लिमिट कितना है, लिमिट है 1 to n। ठीक, ये वाला टर्म तो फर्स्ट जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। बीच में हमें लिखना है माइनस, माइनस लिख दिए। फिर करना है हमें फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x इनटू, ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो log x का इंटीग्रेशन होता है x। और फिर हमें करना है होल का इंटीग्रेशन, तो होल का इंटीग्रेशन करें तो होल का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया dx। लिमिट रखें इसके लिए, लिमिट वही है 1 से लेके n तक। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखें इसे, तो यहाँ हो गया log x इंटू x, तो इसे लिखा जा सकता है x इंटू log x, लिमिट 1 से लेके n तक, माइनस यहाँ x x कैंसिल हुआ, क्या बचा, केवल dx बचा। और dx का इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू आती है x। इसके लिए लिमिट है 1 से लेके n तक, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट n। अब इसकी वैल्यू इसमें प्लेस करें, वैल्यू प्लेस करते हैं, n की वैल्यू पहले प्लेस करें तो ये हो जाएगा n log n माइनस, अब लोअर लिमिट रखें, लोअर वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 log 1 माइनस, इसमें अगर वैल्यू प्लेस करें तो अपर लिमिट, अपर वैल्यू n माइनस लोअर लिमिट ये हो गया 1। इसे फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया n log n माइनस, अब log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 इज इक्वल टू हो गया 0। log 1 अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म समाप्त हो गया, माइनस ये बचा n और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1। तो जो हम देख रहे हैं n की वैल्यू शुरू में ही जो वैल्यू लिए थे वो है लार्ज वैल्यू। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n 1 कैन बी निग्लेक्टेड, फॉर large value of n, for large value of n 1 can be neglected। तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर दिए तो ये हो गया log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से n log n माइनस n, और यही है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या फिर स्टर्लिंग फॉर्मूला, इसी का हमें करना था प्रूफ। और ये कब होगा, जब n की वैल्यू लार्ज रहेगी तो उसका फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, तो वहाँ होगी प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत। उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए स्टर्लिंग ने एक फार्मूला दिया, जो फार्मूला है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। इसका प्रूफ भी हम लोग समझ चुके, पढ़ चुके, क्योंकि आगे के थियरम्स में इसका उपयोग होगा, इसलिए हम लोग पूरा समझ गए कि स्टर्लिंग फार्मूला होता क्या है और इसका प्रूफ क्या है। तो इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।